अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है कुदरत का फैसला। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल सियाल स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ लगी घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। हम आपको अपने चैनल सियाल स्टोरीज में खुशामदीद कहते हैं। अकबर साहब की तबीयत अचानक खराब हो गई। वो दिल के मरीज थे, किसी भी वक्त उन्हें कुछ हो जाता था। बाज दफ़ा तो घर वाले ये कहते कि अल्लाह ना करे आज इनका आखिरी दिन है। उनके बेटे उन्हें हस्पताल ले जाते, मगर अल्लाह की कुदरत देखें, अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी तबीयत ठीक हो जाती और डॉक्टर साहब हल्का सा चेकअप करके दवाई दे देता था। आज फिर उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। वो दर्द से तड़पने लगे, चेहरे पर जर्दी फैलती जा रही थी और वो बेसुध होकर गिर पड़े। घर वाले परेशान हो गए। बेटियों का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था और सब उनकी सेहतयाबी के लिए दुआएं मांगने लगे। उनके बड़े बेटे ने घर वालों की मदद से उन्हें कार में बिठाया और अस्पताल की जानिब चल दिया। अकबर साहब की तबीयत मजीद खराब होती जा रही थी। अब की बार ऐसा ना हुआ जैसे पहले होता था, यानी अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में उनकी तबीयत ठीक ना हुई। अब तो उनके दिल का दर्द बढ़ गया और वो जोर जोर से चीखने लगे और अब पक्का यकीन हो चला था कि अकबर साहब इस वक्त अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में हैं। उनके बेटे की आंखों में आंसू आ गए और उसके लबों पर भी दुआया कलिमात जारी हो गए। उसने कार की रफ्तार मज़ीद तेज़ कर दी। वो जल्द अज जल्द अस्पताल पहुंच जाना चाहता था। उसे अपने वालिद साहब से बहुत मोहब्बत थी। अस्पताल पहुंचकर उसने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और अपने वालिद को इमरजेंसी वार्ड की तरफ ले गया। उसने अपने वालिद का चेहरा कभी सुर्ख और कभी जर्द होते हुए देखा। उनका बोलना भी बंद हो गया था और वो दर्द से तड़पते जा रहे थे, बल्कि उनका जिस्म भी कुछ हद तक ठंडा होना शुरू हो गया था। ये सूरत हाल देखकर उनका बेटा घबरा गया। अस्पताल वालों ने उनकी सीरियस हालत देखी तो उन्हें फौरन इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कर दिया और जल्दी से उनकी ECG चेक की जाने लगी। डॉक्टर साहब ने उनके बेटे को बाहर खड़ा रहने को कहा। वो बाहर खड़ा होकर वालिद साहब की सेहतयाबी के लिए दुआएं करने लगा, क्योंकि उसने अपने वालिद साहब की जो हालत देखी थी इससे शक हो चला था कि वो इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले हैं। डॉक्टर मेजर ताशफीन काफ़ी देर से अकबर साहब के ऊपर झुका हुआ था और उनका इलाज कर रहा था। अचानक उसके चेहरे के रंग बदलने लगे और वो परेशान हो गया, क्योंकि मामला ही परेशान कुन था। साथ खड़े दूसरे डॉक्टर भी अकबर साहब की हालत देखकर परेशान हो गए। तमाम डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इन हालात में क्या करें तो क्या करें। उन्होंने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। ऐसा तो जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने अकबर साहब का इलाज करना छोड़ दिया और उनके चेहरे को हैरत से देखने लगे। इसी लम्हे एक जूनियर डॉक्टर बड़ी तेजी से भागता हुआ आया। उसकी सांसें बहुत फूली हुई थी। सर, एक इमरजेंसी केस है। बाहर एक शख्स अचानक दिल का दौरा पड़ने से बेहोश हो गया है। उसको देखने की जरूरत है। ऐसे लगता है वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। उसकी हालत बहुत खतरनाक लग रही है और संभलने की बजाय बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर मेजर ताशफीन ने अकबर साहब का इलाज छोड़ा और अपने साथी डॉक्टरों को इशारा करने के बाद बाहर की तरफ भागा। और अब वैसे भी अकबर साहब को इलाज की जरूरत नहीं थी। इलाज तो बीमार लोगों का किया जाता है और अकबर साहब इस वक्त इस बीमारी से आज़ाद हो चुके थे। डॉक्टर साहब ने बाहर कदम रखा तो यह देखकर वो वाकई परेशान हो गया कि मरीज चंद लम्हे का मेहमान है। अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा था जो जानलेवा साबित हो रहा था। डॉक्टर साहब ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की। उसके दिल की ECG कराई, मगर ECG रुकी हुई थी। डॉक्टर साहब उस मरीज का इलाज ना कर पाया और मरीज हमेशा के लिए दम तोड़ गया।
زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے اپنا سر جھکا دیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے اکبر صاحب کے بیٹے کی آنکھیں بند کر دی۔ اکبر صاحب بھی کمرے سے نکل کر باہر آ چکے تھے۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا تو بڑی مشکل سے برداشت کیا، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ قدرت کا فیصلہ سمجھ کر انہوں نے اپنے بیٹے کو ایمبولینس میں ڈالا اور خود پیچھے کار چلاتے ہوئے گھر کی طرف چل پڑے، اور یہ وہی کار تھی جس میں ان کا بیٹا انہیں لے کر ہسپتال آیا تھا۔